प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। नए नियम में लूका की पुस्तक में 8 अध्याय में ये घटना लिखी हुई है। फिर एक दिन वो और उसके चेले नाव पर चढ़े और उसने उनसे कहा कि आओ झील के पार चले। सो उन्होंने नाव खोल दी। पर जब नाव चल रही थी तो वह यानी यीशु सो गया और झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी और वे जोखिम में थे। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे स्वामी स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी को और पानी की लहरों को डांटा और वे थम गए और चैन हो गया। और उसने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? पर वे डर गए और अचंभित होकर आपस में कहने लगे, ये कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है और वे उसकी मानते हैं। प्रभु यीशु के चेले अचंभित हो गए। कितनी आंधी तूफान! ये झील जो थी, गलील की झील, ये समुद्र की तरह ही थी, इतनी बड़ी थी। और कुछ हवाएं इस तरह से रिटर्न होके आती थी कि बड़ा तूफान सा हो जाता था कुछ कुछ समय। तो जब प्रभु यीशु ने उठकर उस आंधी और उस पानी को डांटा जो तूफान से लहरें उठ रही थी, तो लिखा है सब कुछ शांत हो गया। और वो सोचने लगे, ये कैसा मनुष्य है, यानी ये कौन है वास्तव में। पुराने नियम में नीति वचन 30 अध्याय उसकी 4 वचन में एक सवाल पूछा है, कौन स्वर्ग में चढ़कर फिर उतर आया? किसने वायु को अपनी मुट्ठी में बटोर रखा है? किसने महासागर को अपने वस्त्र में बांध लिया है? किसने पृथ्वी के सिवानों को ठहराया है? उसका नाम क्या है और उसके पुत्र का नाम क्या है? यदि तू जानता हो तो बता। मैंने लिखा है, उसका नाम क्या है जो आंधी समुंदर सृष्टि पर अधिकार रखता है, और उसके पुत्र का नाम क्या है। और वास्तव में जो चेलों के मन में सवाल था, ये कैसा मनुष्य है, ये वास्तव में परमेश्वर का पुत्र था जो मनुष्य का रूप धारण करके इस पृथ्वी पर एक कुंवारी के जरिए जन्मा था। कई लोगों के जीवन ऐसे ही तूफान से और आंधी से और बेचैनी से भरे हुए हैं। उनका जीवन बहुत बेचैन रहता है और उनके मनों में कोई भी शांति नहीं होती, ना उनके बाहर जाने में शांति, ना उनके अंदर आने में शांति। बेचैनी ही बेचैनी उनके भाग में है। यशाया 57:20 में लिखा है, परंतु दुष्ट तो लहराते समुद्र के समान है जो स्थिर नहीं रह सकता, और उसका जल मैल और कीच उछालता है। दुष्ट तो लहराते समुद्र के समान है जो स्थिर नहीं रह सकता, और उसका जल मैल और कीच उछालते हैं। अर्थ यह है, जिनके जीवन में वो मैल है, नैतिक मैल है, कीच है, कभी भी वो स्थिर नहीं रह सकते। कभी भी उनके मन में शांति नहीं आ सकती, क्योंकि पाप हमेशा अशांति लाता है। लेकिन
एक ऐसी शांति है जो परमेश्वर देता है। बाइबल इस बात को बताती है। फिलिपियों 4, 6 और 7 में किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति, जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को यीशु मसीह में सुरक्षित रखेगी। चिंताएं हैं, परेशानी है, कल क्या होगा? प्रभु का वचन कहता है किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात को प्रार्थना और निवेदन के साथ परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए उसके हाथ में सौंप दो। और परमेश्वर की शांति, जो समझ से परे है, अद्भुत शांति, तुम्हारे मन को, हृदय को सुरक्षित रखेगी और तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर भी देगा। यशाया 48:18 में लिखा है, भला होता कि तूने मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता। भला होता कि तूने मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता। तब तेरी शांति नदी के समान और तेरी धार्मिकता समुद्र की लहरों के नाई होती। प्रभु क्या कहता है? अगर तू मेरी आज्ञाओं को मानता, तू मेरी बात को सुनता, तो जैसे नदी का पानी कभी खत्म नहीं होता, बहता ही रहता है, और समुद्र की लहरें हमेशा चलती रहती है। जब से परमेश्वर ने सृष्टि बनाई है ना, कभी भी आप किसी समुद्र को शांत तो देखोगे, लेकिन उसके किनारे पर आप उसकी लहरों को, मौजों को, जो छोटे उस समय होते हैं, चलते हुए देखते हैं, जिसको वेव्स कहते हैं इंग्लिश में, कभी खत्म नहीं होते। तो परमेश्वर कहता है अगर तू मेरी आज्ञाओं को मानता तो तेरी शांति ऐसी होती, बिना रुके होती, समझ के परे होती। और प्रभु की आज्ञा क्या है? वो कहता है यशाया 1:18 में, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तेरे पाप चाहे कैसे भी क्यों ना हो, किस भी रंग के क्यों ना हो, अगरवानी क्यों ना हो, गाढ़े गाढ़े क्यों ना हो, घिनौने क्यों ना हो, ये मैं अपने शब्दों में समझा रहा हूं, तो मैं एक ऐसा काम करूंगा कि तू शुद्ध हो जाएगा, हीम से भी अधिक श्वेत हो जाएगा मेरी दृष्टि में। लेकिन तू मेरी आज्ञा को मान, अपने मन को फिरा, सच्चा पश्चाताप कर, अपने पापों को मानकर छोड़ दे। कुलुस्सियों 1:20 में लिखा है, और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके, उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा शांति करके, यानी यीशु मसीह के बहाए हुए लहू के द्वारा परमेश्वर और मनुष्य के बीच में शांति हो सकती है, मेल हो सकता है। कैसे? जब पापी पश्चाताप करता है, प्रभु यीशु के बलिदान पर विश्वास करता है कि यीशु ने मेरे खातिर अपनी जान क्रूस पर दी, मेरी सजा को अपने ऊपर उठाया, क्योंकि बाइबल ये बात कहती है, और मेरे खातिर अपना लहू बहाया, तो परमेश्वर ऐसे पापी को क्षमा करता है और यीशु मसीह का लहू उसे सब पापों से शुद्ध कर देता है। प्रभु यीशु जीवित है, वो मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा, और उसकी एक पदवी है, शीर्षक है शांति का राजकुमार। और जब ये शांति का राजकुमार आपके हृदय में आ जाता है, तो वो अद्भुत शांति परमेश्वर आपको भी देता है, चाहे परिस्थितियां कैसे भी हो। वो परिस्थितियों को भी नियंत्रण में लाएगा, उस आंधी और तूफान को, उस पानी को, उछलते हुए पानी को डांट कर शांत कर देगा।
लेकिन सबसे बड़ा पहले आपके हृदय में वो शांति देगा, वहां से उस बेचैनी और तूफान को हटाएगा। लेकिन पापी प्रभु यीशु पर विश्वास करे। धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया, जा कुशल से जा, प्रभु यीशु ने एक जगह कहा। तो प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।